नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स में। सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं जिसकी वजह से मेरा 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसके लिए ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल बहुत लोग शॉर्ट्स पे ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इसका वजह बस यही है कि उन लोग का चैनल चल नहीं रहा है। अब दूसरों का व्यू आता देख वो लोग तिल मिला रहा है और आके नेगेटिव कमेंट कर रहा है, ये गलत है वो सही है। एक बात मैं बता दूं कि मैं कोई ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं डाल दे रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मैं सब चीज़ पूरा तथ्य के साथ डालती हूँ। मैं कोई ऐसे मूर्ख नहीं हूँ कि कुछ भी उठा के डाल दूँ, कुछ भी बिना ये के डाल दूँ। लेकिन मैं सभी को आंसर देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, इसीलिए मैं सभी को आंसर नहीं देती हूँ। बहुत लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं। जिन लोगों को मुझ पर भरोसा है, जो लोग मेरी शॉर्ट्स को पसंद करते हैं, उन लोग को दिल से धन्यवाद। और जो लोग के शॉर्ट्स पे व्यू नहीं आ रहा है, उन लोग तिल मिला के मेरे शॉर्ट्स पे बोल रहा है कि व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को शॉर्ट पर जाके कोई गलत कमेंट नहीं करती हूँ, ना ही कोई नेगेटिव कमेंट करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा ना करें। और मुझे पता है बाकी सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसकी वजह से बहुत कम दिन में मैं बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ यूट्यूब पर। इसीलिए सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हम लोग ये चुने हैं, जैसे पिछला जो मेरा ब्लॉग गया था, जो मुझे सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बच्चों का टीनेजर के लिए जो टिप्स था उसको इतना प्यार मिला, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक न्यू टॉपिक पर बात किया जाए। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि पति के नज़र में कैसे अच्छी पत्नी बना जाए। पति के नज़र में मतलब कि कैसे एक अच्छा पत्नी हम लोग बन सकते हैं। जैसे होता है कि पति पत्नी के बीच का बहुत जगह मैं देखती हूँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाए, क्योंकि मेरे शादी को हो गया 16 साल हो गया। मैं पहले 14 साल से मैंने रेंट पे ही रहती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं जैसे रेंटर लोग होता है ना, बहुत लोग, कोई ऊपर में रहता है, कोई नीचे में रहता है, कोई थर्ड फ्लोर में रहता है, कोई सेकंड फ्लोर में रहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो लोग पूछता भी है मुझे कि आप लोगों में कभी लड़ाई नहीं होता है, कभी ज़ोर से आवाज़ भी नहीं सुनते हैं आप लोगों की। तो क्या इसका राज है, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। और वो लोग भी मेरा ब्लॉग देखता है तो उन लोग को भी इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात ये है कि कैसे, जैसे पति पत्नी के बीच पहले तो सबसे ज़रूरी होता है अंडरस्टैंडिंग और विश्वास, डिग्निटी होनी चाहिए। तो कैसे ये सब आए, कैसे? पहले मान लीजिए नई नई शादी हुई है तो कैसे आए? इसका आने के लिए पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? जैसे पति ऑफिस से आ रहा है, पहली बात है ये, पति अगर ऑफिस से आ रहा है तो आप मान लीजिए आजकल तो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब तो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन आजकल ज़्यादा लोग इंस्टा और फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। तो मान लीजिए हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है शाम में, तो क्या करें कि मोबाइल को तुरंत रख दीजिए, थोड़ा सा बातचीत करिए उनके साथ, उनको भी अच्छा लगे, उनका वैल्यू होना चाहिए ना। जैसे बहुत कोई होता है मोबाइल देखता है तो मोबाइल देखते ही रह जाता है, हस्बैंड आए चाहे, तो क्या समझेंगे वो क्या कि मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उनको कैसा फील होगा? हमेशा स्पेशल फील कराइए, हमेशा रिश्ता में नयापन होना चाहिए। और वो कैसे होगा, रिश्ता में नयापन कैसे होगा? मान लीजिए आप उनको वैल्यू देंगे, वो आपको वैल्यू देंगे तब। और पहली बात ये है कि मैं सभी बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मान लीजिए मैं अपनी बात कह रही हूँ और सभी बहनों को, जितने भी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी से, मेरी प्यारी बहनों से मैं बोलनी चाहूँगी कि कुछ ना कुछ खुद से करने की कोशिश करें। चाहे यूट्यूब पर मैं आई हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, यूट्यूब पर जब मैं नहीं थी तब भी मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बावजूद मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया। किस लिए?
कि खुद से कुछ हम लोग करें, चाहे पति कितना भी कमाए, लेकिन खुद के लिए एक जगह जो स्पेशल, मान लीजिए कोई हस्बैंड का बर्थडे हुआ, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हुआ, तो आपने खुद के कम से कम 100 रुपीज़ ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड लाख कमा रहा है तो हम लोग लाख ही कमाएं। चाहे आजकल देखिए, आजकल तो बहुत मतलब फास्ट हो गया है, जैसे कुछ भी टैलेंट आपके अंदर है, चाहे आप टिफ़िन सर्विस बहुत कोई चला रहा है, चाहे सिलाई मशीन कोई चला रहा है, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे आप सिंगिंग में अच्छा है तो कोई पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं सिंगिंग वाला जो कंपटीशन सब आ रहा है। मतलब बहुत कुछ है करने के लिए, तो ट्राई करिए कि कुछ ना कुछ में हम लोग करें ज़रूर। ऐसा नहीं कि दिन भर बस मोबाइल स्क्रॉल करते रहें और इधर उधर। खास करके औरत लोगों की ज़्यादातर आदतें ये होती है कि इसकी उसकी चुगली में ही टाइम बिता देना। इससे क्या फ़ायदा होगा? जिसका चुगली कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा? जिसका चुगली करने से भी क्या फ़ायदा? कुछ नहीं, उल्टा नुकसान होगा। पीठ पीछे बात करने से किसका क्या हो जाएगा? तो मेरी तो पहले ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी बहन लोग हैं खुद को कमज़ोर ना समझे। कुछ ना कुछ, चाहे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो सिलाई मशीन से लेकर एरोप्लेन चलाने तक, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम आप ट्राई करिए कि अपने से खुद कमाएं। इससे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होता है वो और मजबूत होता है। दोनों के प्रति रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करिएगा तो हस्बैंड का रिस्पेक्ट आप पर कम हो जाएगा, लेकिन आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आदमी खुश भी रहता है। तो पहली बात ये है कि कुछ भी कोशिश करिए कि चाहे ट्यूशन पढ़ाने से लेकर सिलाई मशीन से लेकर कुछ भी आप चाहे 100 रुपीज़ भी हो, आप खुद से कमाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आपके दोनों में संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेन है कि सबसे बड़ी बात है, जैसे हम लोग को खाली टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा तो फिर हम लोग एक ही बात पर सोच सोच के लड़ाई झगड़ा इससे बढ़ेगा। जब टाइम ही नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम रहेगा अपने पास, तो बस काम करो, उसके बाद हस्बैंड आए थोड़ा सा बातचीत करो, बस हो गया। खाली टाइम रहने से ना ही आदमी चिड़चिड़ापन से लेकर सब कुछ, लड़ाई से लेकर सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो अपने आप को बिजी रखिए, चाहे कुछ भी काम जो आपसे हो सकता है वो करने की कोशिश करिए। पहले बात ये है। और दूसरी बात ये है कि मायका ठीक है, बहुत लोगों के घर में मैं डिस्टर्बेंस इसी बात को लेकर देखती हूँ, मायका को लेकर, कि जैसे क्या हुआ कि ज़्यादा टाइम मायके से बात करते रहना, हमेशा मायके को कुछ देने के लिए लड़ाई करना, कुछ मतलब मायके जाने के लिए लड़ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। देखिए, मायके से प्यार करना कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम लोग हस्बैंड का कुछ लेके अगर मायके में देना चाहें तो ये तो गलत बात है ना। क्यों ये गलत बात है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हस्बैंड प्यार से अपने से दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे मन नहीं होगा, मान लीजिए हस्बैंड का कमाई कम है और हम लोग चाहेंगे कि हम घर के खर्च छोड़कर हम लोग कुछ कुछ मायके में भी दें, तो ये तो गलत बात है ना। अगर हम खुद कमाएं तो वो अलग बात हो गया, लेकिन अब हस्बैंड कितना कमा रहे हैं, अब उसी पैसे को हम लोग घर ना चला के मायके में देने की कोशिश करें कि हमेशा ज़्यादा जुड़ा मायके से शादी के बाद, ये तो पहली बात मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। मान लीजिए आप अकेले घर की लड़की हैं, चलो ठीक है, लेकिन हस्बैंड को अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आप उनको समझाइए और कम रखिए संबंध, हर बात में उनको मत घुसाइए, नहीं तो संबंध ज़्यादा बिगड़ेगा, फिर कुछ नहीं ठीक हो पाएगा। ये एक बात हो गया। और दूसरी बात ये हो गया कि एक टाइम रखिए कि जैसे बच्चे मान लीजिए छोटे छोटे हैं तो हमेशा टाइम नहीं मिलता है, बच्चों के सामने कोई टाइम बात भी नहीं हो पाती, तो एक टाइम रखिए कि कब बात करें दोनों। और कोई भी बात सीक्रेट मत रखिए, क्योंकि दूसरे से कुछ भी बात पता चलता है ना तो वहीं से जैसे विश्वास डगमगाना जैसे चीज़ वहीं से शुरू होता है। कोई भी बात हो तो बोल दीजिए कि ये बात आज हुई है, ऐसी ऐसी बात है, कोई सीक्रेट मत रखिए। और झूठ तो पहली बात नहीं बोलना है, क्योंकि एक बार अगर विश्वास टूट गया फिर चाहे आप 1000 बार वही बात को दोहराइए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विश्वास हर टाइम नहीं मिल पाता है।
मान लीजिए नया नया शादी में आप बहुत सारी झूठे बोल दिए, उसके बाद नहीं हो पाता है ठीक, दरार आ जाती है रिश्ते में। तो कोई भी बात हो आप बोल दिया करिए, समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। जब वो जानेंगे कि ये हमेशा मुझसे सही बोल रहे और सच बोल रहे हैं तो मानेंगे। और देखिए कोई भी 100% सही नहीं होता है। आप खुद को हमेशा हमें सही साबित करने की कोशिश मत करिए, ना उनसे भी एक्सेप्ट करिए कि वो भी 100% सही हो, क्योंकि हम अगर खुद 100% सही नहीं हो सकते तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें कि वो 100% सही हो। अपने दोनों कोई एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, जो जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ऐसा ना कोशिश करे कि मुझे जो अच्छा लगता है वो वही करे, कि हस्बैंड भी कोशिश ना करे कि नहीं मुझे जो अच्छा लगे वो वही करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, देखने का नज़रिया भी सबका अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी गलती कोई करने जा रहा है तब रोकना अलग अलग बात हो गया, लेकिन लाइफस्टाइल कोई किसी का नहीं चेंज कर सकता। और एडजस्टमेंट की ज़िंदगी आदमी कितना जिएगा बताइए। मान लीजिए 1 साल 2 साल कोई किसी को मन मार के जिएगा, हमेशा तो नहीं मन मार के कोई जी सकता ना। तो जैसे है वैसे के वैसे एक्सेप्ट करिए। और एक बात है कि आजकल किट्टी पार्टी वगैरह हो गया, दिखावे की ज़िंदगी हो गया, जितना है उतने में खुश रहिए। मान लीजिए पति की कमाई 10,000 है तो 8,000 में चलने की हम लोग कोशिश करेंगे, 2,000 हमेशा बचाएंगे। यही हम लोग का मेंटालिटी होगा, तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। लेकिन कोई कोई अभी ट्रोल करके बोलेगा कि बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन और क्या उपाय है बताइए, ऊपर से दुखी ही रहना है, इसका कोई हल नहीं है। मान लीजिए आप खुद कुछ कोशिश करिए, अगर आपसे हो पा रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो हस्बैंड का जितना है उतना में खुश रहे। अगर नहीं रहेगा तो कुछ गलत काम करिएगा आप, जिसके बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक बात ये हो गया, एक रास्ता। दूसरा बात ये है कि दिखावा के ज़िंदगी के लिए हमेशा हस्बैंड से लड़िए झगड़े, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनसे जितना हो पाएगा वो उतना ही करेंगे। तो हमेशा जितना है उतना में खुश रहिए और उतना ही में कुछ बचाने की भी कोशिश करिए। और देखने से, किसी को देख के जलने से क्या होगा, उल्टा हमेशा ज़िंदगी भर दुखी ही रहना है। क्योंकि अंबानी भी जो है उसके भी ऊपर में और कोई है, ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग बोलेंगे वही सबसे धनी, सबसे ज़्यादा पैसे, तो वो भी तो और किसी को देख के जलता होगा। आजकल कोई नंबर 1 पे नहीं रह रहा है, चाहे जितना भी बड़ा चीज़ है उससे भी आगे कोई निकल जा रहा है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना भी है कमाई, जितना है उतना ही में खुश रहिए। सबसे पहली बात ये है, खुश रहिएगा तभी घर का माहौल भी खुश रखिएगा और हस्बैंड को भी आप खुश रख पाइएगा। और कुछ कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट करना कोई गलत नहीं है। कोई कोई बोलता हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, सैक्रिफाइस अपनों के लिए किया जाता है, लेकिन छोटी छोटी वो तो सही है। लेकिन बड़ा बड़ा मैं खुद बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी सबको अपने हिसाब से जीना, ये बहुत सही बात है। इसमें कोई गलती नहीं है कि हमेशा हम लोग घुट घुट कर जिए, लेकिन बात ये है कि वो घुटन भी एक सीमा तक होनी चाहिए। पहले हम लोग अपने को सुधारेंगे, जैसे हम लोग भी कुछ समर्पण करेंगे, जैसे कैसे हस्बैंड खुश रहेगा। जैसे वो जब आए 1 गिलास पानी देना, उनको इम्पोर्टेंस कम नहीं होने देना, चाहे वो ज़्यादा कमाई करे चाहे वो कम कमाई करे, उनके वैल्यू आपकी लाइफ में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, जब ये सब बात हम लोग छोटा छोटा सैक्रिफाइस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा सैक्रिफाइस करके ही रिश्ते को संभाला जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ दाव पर लगा दें, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा सैक्रिफाइस लेकिन आप लोग कर सकते हैं। जैसे कोई कोई तो लेकिन होता है जो समझता ही नहीं है बात को, जो बिल्कुल चाहे आप जितना भी कर लीजिए उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है, तो ये तो गलत बात है। लेकिन छोटी छोटी कोशिशें हम लोग कर सकते हैं। पहली बात है कि हम लोग को झूठ से दूर रखना चाहिए।
और वैल्यू हस्बैंड का लाइफ में कम नहीं होने देना चाहिए, इससे ही संबंध ज़्यादा खराब होते हैं। ऊपर से मायके के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज़ मैंने देखा है रिश्तों में ज़्यादा दरार, ये 3 चीज़ लाती है। और खुद ईश्वर विश्वासी बनिए और उनको भी कोशिश करिए। आप अगर हमेशा करिएगा तो देख के आसपास के लोग ज़रूर इससे प्रभावित होते हैं, मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रही हूँ। और जब भगवान विश्वासी वो भी होंगे ना, तो फिर सब सही होगा अपने आप। तो आशा करती हूँ मेरी ये जो सारी बातें मैंने बोली वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी एक अच्छा और खुशहाली जीवन जीने के लिए। यही आशा के साथ मैं आज ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ब्लॉग देखने के लिए।